अखिलेश ने राजा भैया ब्रजभूषण पर किया अटैक, बताया बीजेपी का मुखबिर। अखिलेश यादव ने पहली बार किया चौंकाने वाला खुलासा, राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह पर किया जुबानी हमला, असलहा लाइसेंस की थ्योरी को उजागर कर उड़ाया मजाक, एनकाउंटर की खोली चार्जशीट और बदले का कर दिया ऐलान। उत्तर प्रदेश की सियासत हर दिन रंग बदलती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तीखे होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव दल बल के साथ मैदान पर उतर चुके हैं तो वहीं राहुल गांधी भी सूबे में एक्टिव हो गए हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी सियासी वॉर रूम की कमान अपने हाथों में संभाल ली है तो वहीं सीएम योगी भी अब की बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में अखिलेश यादव हैं। वो मिशन 2027 को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इकरा हसन को फील्ड पर उतार चुके हैं तो मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास भी बीजेपी से दो हाथ कर रहे हैं। इन सब के बीच सपा प्रमुख के दो बयान गर्दा उड़ाए हुए हैं। एक बयान में उन्होंने राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह पर सीधे अटैक किया तो दूसरे बयान पर अखिलेश ने एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े चेहरे हैं। दोनों का अपने अपने इलाके में गजब का रुतबा है। दोनों नेता कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे। राजा भैया तो अखिलेश और मुलायम की सरकार में मंत्री भी रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक बार सपा के टिकट पर सांसद चुने गए। यही वजह रही कि दोनों नेताओं ने कभी सपा और अखिलेश के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन अखिलेश यादव ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह का बिना नाम लिए बड़ा अटैक कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और उससे जुड़े संगी साथियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह असली शस्त्रों के लाइसेंस की जांच होती है उसी तरह देश, समाज और आपसी सौहार्द पर अदृश्य शस्त्रों से हमला करने वालों की गतिविधियों की भी कानूनी पड़ताल होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वकील और जनता सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगियों के निर्माण, चंदे और संपत्तियां, विदेशी दौरे और कथित गुप्त गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कर उनका पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असली शस्त्र के तो लाइसेंस बनते हैं लेकिन कुछ अदृश्य शस्त्र भी हैं जो गुप्त रूप से देश, समाज और आपसी प्रेम को अंदर से बेहद घातक हमला कर रहे हैं। वकील कह रहे हैं कि लगे हाथों भाजपाइयों के घर, दुकान, कार्यालय, प्रतिष्ठान के कागज नक्शे मंगाकर उनकी वैधता की भी जांच कर ली जाए। साथ ही भाजपा और उनके संगी साथियों द्वारा निर्माणों, आयोजनों और आपदाओं के नाम पर जगह जगह पर बटोरे गए तरह तरह के चंदे, फंड का हिसाब भी मांगा जाए और उनका ऑडिट हो। उन्होंने कहा कि हाँ, जनता ये भी पूछ रही है कि इस बात का भी कानूनी पहलू समझाया जाए कि अनरजिस्टर्ड लोग जमीन किसके नाम से लेकर अपना निर्माण करते हैं और ये संपत्तियां कैसे बेनामी हैं। इसके अतिरिक्त जनता की जिज्ञासा ये भी है कि गुप्त गतिविधियों से संलिप्त भाजपाई संगी साथियों के ऐसे निर्माणों को कार्यालय कहा जाए या अड्डा। अखिलेश यादव ने कहा कि इन संगी साथी अवैध लोगों का खर्चा पानी कौन उठाता है, इसका कच्चा चिट्ठा तलाश कर खोला जाए। मैं तथाकथित स्वदेशी संगी साथी विदेशी भ्रमण करने क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये संगी साथी औपनिवेशिक समय से किसकी कठपुतली हैं। इन संगी साथियों का इतिहास मुखबिरों का क्यों रहा है। ये संगी साथी सामाजिक सौहार्द क्यों बिगाड़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वकील से भी पूछ रहे हैं, अब मैं संगी साथी किस नई साजिश के तहत मानस के मान पर लाठियां चलवा रहे हैं। अखिलेश ने इस धुआंधार बयान के बाद एनकाउंटर को लेकर बीजेपी को घेरा। दरअसल अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने एक आंकड़ा जारी किया, यानी पुलिस के एनकाउंटर का, जिसमें उन्होंने बताया कि किस जाति के लोगों का सबसे अधिक एनकाउंटर हुआ। सपा मुखिया ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में माइट इज राइट नहीं बल्कि कानून का राज होना चाहिए। फर्जी एनकाउंटर हत्या को जायज ठहराने का माध्यम बनते जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया कि ऐसे मामलों में शामिल पुलिस कर्मियों को अंततः परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार पुलिस अधिकारियों को अपराधी बना देती है और बाद में वही पुलिसकर्मी कानूनी संकट में फंस जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश में हुए सभी एनकाउंटर की जांच कराई जाएगी और पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी। कहा कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ में पीडीए समाज की भागीदारी बेहद कम है। आरोप लगाया कि बुलडोजर कार्रवाई भी जाति देखकर की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में हुए 257 एनकाउंटर मामलों में बड़ी
संख्या अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समाज से जुड़े लोगों की रही है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुस्लिम समाज के लोगों का किया गया, जिनका आंकड़ा 37% से अधिक है।